दिल धड़क धड़क के दिन रहा है ये सदा, तुम्हारी हो चुकी हूँ मैं तुम्हारे साथ। दिल धड़क धड़क के दिन। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक है, खुश हैं। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं। तो यहाँ पर हम खैर और खैरियत से पहुँच गए हैं। मतलब वहाँ तो नहीं पहुँचे जहाँ हमें जाना था, लेकिन रास्ते तक तो हम तकरीबन करीब करीब पहुँच ही गए हैं। यहाँ पर हम रुके थे ब्रेकफास्ट करने के लिए, क्योंकि रास्ते में हमें कहीं भी कुछ अच्छे होटल्स वगैरह नज़र नहीं आ रहे थे हाईवे पर। तो आखिरकार हमें जो है आनंद भवन नज़र आ गया था, तो हमने जो है अपनी कार इस तरफ पलटा ली है। फिर हम यहाँ पर पहुँच गए हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए, लेकिन पता चला कि आनंद भवन में सब कुछ ख़त्म हो गया है। तो यहाँ का जो ब्रेकफास्ट टाइम है वो है 11 बजे से पहले का, लेकिन हम यहाँ पर पहुँचे थे तकरीबन 11 या सवा 11 बज रहे थे। तो उन्होंने बता दिया कि मसाला डोसा जो भी था वो सब कुछ ख़त्म हो गया। प्लेन डोसा अगर आप खाना चाहते हैं तो खा सकते हैं। तो फिर हमने सोचा कि हम यहाँ से कहीं और चले जाते हैं और वहाँ जाकर देखते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं। लेकिन फिर ये सोचा कि यही इतनी मुश्किल से अच्छा रेस्टोरेंट हमें मिला है, पता नहीं आगे जाकर कुछ मिलेगा या नहीं। तो हमने गनीमत जानकर यहीं बैठ गए और जो भी यहाँ पर अवेलेबल था वो हमने ब्रेकफास्ट कर लिया। जैसे वड़ा वगैरह तो हम ज़्यादातर खाते नहीं हैं, तो यहाँ पर वही सारी चीज़ें थी। प्लेन डोसा था और यहाँ की चटनी की तो क्या ही बात करूँ, इतनी गज़ब की चटनी थी, इतनी बेहतरीन। मेरे बच्चों को तो बड़ी ही मज़े की लगी, और उनको जब कोई चीज़ अच्छी लगती है तो हमें खुशी होती है। और देखिए उनको क्या अच्छा लग रहा है यहाँ की चटनी। तो आज हमने जो है खानम की मनपसंद चीज़ खा ली थी, यानी प्लेन डोसा, बिल्कुल भी मसाला वाला नहीं था। तो ये हम सब ने खा लिया था फिर, और मैंने ये खाई थी इडली। उसके बाद हम यहाँ से निकल पड़े अपने अगले सफ़र की तरफ। तो मैं आपको बता देती हूँ कि हम जाने वाले थे केरला। तो सबसे पहले हम जाएंगे तमिलनाडु, वहाँ से होते हुए हम जाएंगे केरला। तो बच्चों की छुट्टियाँ शुरू होकर तकरीबन 4-5 दिन तो हो गए हैं। तो अब तो छुट्टियाँ ख़त्म होने लगी हैं जब हम यहाँ पर निकल रहे हैं, क्योंकि साहब को बहुत ऑफिस में काम था और वो जो है छुट्टी ले भी नहीं सकते थे इस दफ़ा। अगर कोलीग्स वगैरह अगर नहीं आए होते तो शायद हम लोग छुट्टियाँ लेके पहले ही निकल जाते, लेकिन कोलीग्स आने की वजह से वो जो है छुट्टियां ले नहीं पाए। तो हमारा जो है प्लान इतना लेट बना है जाने का। तो 15-20 किलोमीटर आगे आने के बाद यहाँ पर बच्चों को दिख गया था मैकडोनल्ड, तो हम यहाँ पर रुके हैं। तो बच्चों को हम यहाँ पर रुकाए नहीं, सीधा हमने पार्सल लिया और अपनी कार में बैठकर फिर से अपने सफ़र की तरफ रवाना हो गए। तो यहाँ पर हम बस आधा घंटे या 20 मिनट्स के लिए रुके होंगे शायद। तो फिर हम चलते हैं अंदर और उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि हमने लंच कहाँ किया था। तो लंच हमने जो है नॉन वेज किया था, वेज जो है हमें कहीं सही से मिले नहीं। तो जो भी हमें नज़दीक में मिल गया था हम वहाँ पर फिर रुके, कहीं फिर हमारी जो है आनंद भवन जैसी हालत ना हो जाए और परसों के जैसा लंच भी ना ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पर हम रुके हैं स्टार बिरयानी में, और ये बहुत ही फेमस बिरयानी है। तो वैसे हमने ज़्यादा कुछ भी नहीं खाया, क्योंकि बच्चों ने ऑलरेडी बर्गर वगैरह खा लिया था, उनको तो बिल्कुल ही भूख नहीं थी, और खानम ने तो बिल्कुल ही नहीं खाया था कुछ भी। तो बीच बीच में नमाज़ भी पढ़नी थी, तो हम बीच बीच में रुक भी रहे थे और चाय भी पी रहे थे और मज़े भी कर रहे थे अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ पर हम रुके हैं असर की नमाज़ पढ़ने के लिए, और उसके बाद हमने सबसे पहले चाय पी थी, फिर नमाज़ पढ़े थे, फिर उसके बाद हम निकल गए अपने सफ़र की तरफ। तो यहाँ पर हम रुके थे। सफ़र में जब रुक रुक के जाते हैं तो बड़ा मज़ा आता है, अगर वैसे ही हम सीधा चले जाते हैं तो बिल्कुल भी सफ़र का कोई मज़ा नहीं आता है। अगर लंबा सफ़र करना हो तो बीच बीच में रुकना बहुत ज़रूरी है, वरना जो है हमारी सबकी कमर अकड़ जाएगी। तो हम जो है ज़रूर बीच बीच में रुकते हैं, क्योंकि हमें चाय पीना भी बहुत पसंद है। मैं तो बहुत ज़्यादा चाय पीती हूँ। तो हर जगह जहाँ भी अच्छे रेस्टोरेंट वगैरह हमें नज़र आते हैं हम रुक जाते हैं फिर, क्योंकि अच्छी जगह ही अच्छी चाय मिलती है, वरना तो चाय का मज़ा ही ख़राब हो जाता है। तो जहाँ पर हम चाय पीने के लिए रुके थे वहाँ पर ये सब चीज़ें भी थी, बच्चों के लिए बहुत सारे खिलौने थे, बहुत कुछ था। और यहाँ पर हमने पी चाय और कॉफ़ी। तो मैं ज़्यादातर कॉफ़ी पीना पसंद करती हूँ, क्योंकि जब भी मैं कहीं बाहर जाती हूँ वो लोग जो है मसाला चाय बना देते हैं, जो कि मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। मुझे सिर्फ़ और सिर्फ प्लेन चाय ही अच्छी लगती है। और यहाँ पर हमेशा की तरह मेरे बच्चे जो है ठंडी चीज़ें पीते हुए, जूस और कोल्ड ड्रिंक। तो ये मैंने वहाँ से ले लिए थे फिर, और गुड़ से बनी हुई चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। तो मैंने जो है इस तरह की जो चिक्की होती है शेंगा से बनी हुई, पीनट से, वो मैंने ले ली थी। और यहाँ पर हम फिर ठहर कर कुछ तस्वीरें उतारी हमने,
और फिर हम यहाँ वहाँ टहलते रहे थोड़ी देर के लिए, फिर साहब जो है आ गए थे। तो फिर हमने जो है अपना सफ़र कंटिन्यू किया। देखिए सफ़र करते करते हमें यहीं पर शाम हो गई थी। अगर हम ठीक वक्त पर घर से निकलते यानी सुबह के तकरीबन 4 या 5 बजे घर से निकलते तो अभी तक शायद हम अपने मंजिल तक पहुंच जाते, लेकिन हम जो है आराम से निकले थे घर से। तो इसी वजह से हम जो है यहाँ तक इतनी लेट पहुँचे हैं। तो बहुत अभी सफ़र हमारा बाकी था। जैसा कि मैंने बताया कि हम डायरेक्ट वहाँ पर नहीं गए, बीच में हमने जो एक लॉज बुक की और वहाँ पर हम एक रात रुके। जैसे ही सुबह हुई हमने जो है अपना बाकी का सफ़र कंटिन्यू किया था। फिर तो हम जो है तमिलनाडु में पहुंच चुके हैं। यहाँ पर देखिए गूगल साहब हमें कहाँ कहाँ के रास्तों से होते हुए हमें वो अपनी मंजिल तक पहुंचा रहे थे। हम जो है इतना तो सोच रहे थे कि इसके अलावा कोई और रास्ता यहाँ पर नहीं है। इतनी तो छोटी गलियाँ थी और पूरी मार्केट थी और इस तरह के बड़े बड़े ट्रक्स यहाँ पर अंदर जा रहे थे, बाहर आ रहे थे। बहुत ही तकलीफ़ हुई। फिर जब हम यहाँ से निकले तो हम जो है मेन रोड से बाहर आए थे। तो बताइए आप गूगल मैप को कितना रेट करोगे? क्या मेरी तरह आप भी इससे परेशान हैं? ज़रूर मुझे बताइएगा कमेंट में। लेकिन गूगल मैप जो है बहुत यूज़फुल भी है, लेकिन ये जो है अंदरूनी रास्तों से लेके जाता है, मैं उसकी बात कर रही हूँ। अगर इसके बिना अगर हमें कहीं पहुँचना है तो बहुत ही मुश्किल है। यहाँ पर हम अपने कमरे में पहुँच गए हैं, लॉज में मतलब। तो सब लोगों ने अपने जो है कपड़े चेंज कर लिए हैं। इस तरह से खानम जो है अपने कपड़े फ़ोल्ड करके रखनी है। नाइट सूट इन्होंने पहन लिया है। तो साहब वहाँ पर इशा की नमाज़ अदा कर रहे थे, तो नमाज़ भी उनकी कंप्लीट हो गई है। तो छोटे खान हमेशा की तरह आपको बनियान में ही नज़र आएंगे, क्योंकि ये बच्चे को बहुत गर्मी होती है। मैं बोलती रहती हूँ कि अगर आपको कहीं जॉब करनी है तो ज़रूर अंटार्कटिका चले जाएँ, वहाँ पर आपके लिए बहुत बेहतर मौसम है। तो यहाँ पर हमेशा की तरह खानम अपने कपड़े जो है फ़ोल्ड करती हुई, हमेशा की तरह मैं जो है ढेर सारे प्लास्टिक बैग्स लाई हूँ। इस तरह के जो भी कपड़े हम निकालते हैं इस तरह से प्लास्टिक बैग्स में फिर रख देते हैं, ताकि अच्छे कपड़ों में जो है गंदे कपड़े मिक्स ना हो जाएं। तो यहाँ पर ये जूते जो है खानम बता रही हैं कि मैं आपको ज़रूर बताऊँ कि कितने अच्छे और प्यारे जूते हैं उनके। तो इस तरह से मैं एक्स्ट्रा कपड़े भी रख कर ले आई थी ताकि ज़रूरत हो तो पहन लें। तो ये है हमारे घर से निकलने तक फ़र्स्ट लॉज का सफ़र, और इसके बाद का मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करूँगी। तो इसके बाद हम जो है सुबह में उठे थे, तकरीबन फ़जर में हम सब उठ गए थे। उसके बाद हमने जो है फिर थोड़ी देर बैठे रेस्ट किया। उसके बाद हम सब जो है रेडी हो गए थे। तो यहाँ से हमारा सफ़र शुरू होता है मुन्नार के लिए। तो वहाँ पर जाकर मैं आपको मिलती हूँ और मैं आपको बताती हूँ कि वहाँ की लॉज, वहाँ के नज़ारे, वहाँ की चीज़ें कितनी खूबसूरत हैं। और रास्ते तो क्या ही बताऊँ, हर चीज़, हर कोना, हर जगह वहाँ की जो है बेहतरीन है। मैं तो देख देख कर इतनी खुश हो रही थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। ऐसा हो रहा था कि ये सारे नज़ारे जो है हमेशा के लिए मेरी आँखों में, मेरी नज़रों में क़ैद हो जाएं। तो यहाँ से हमने जो है चेकआउट कर लिया है। तो आज का आपको मेरा वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और मेरा अगला वीडियो भी ज़रूर देखिएगा और उस पर भी बहुत सारा अपना प्यार लुटाइएगा। तो अपनी दुआ में याद रखिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। अल्लाह आप सबको सेहत और तंदुरुस्ती दे, हर बलाएं आफतें और मुसीबतों से बचाए। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम।